पिछले बहुत कुछ सालों में आपने न्यूज़ में ये ज़रूर सुना होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रही है, एफडीआई को अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ सके और साथ ही मेक इन इंडिया पहल को भी गति मिल सके। तो आपको क्या लगता है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ा होगा या घटा होगा? देखिए, बढ़ तो रहा है, लेकिन कितना और अलग अलग देशों में कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है? तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्ल्ड के सारे आंकड़े हमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में देखने मिलते हैं। आज हम इसी की बात करेंगे। फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है अंकटाड के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब आप सोचिए कि एफडीआई किसी देश को क्यों मिलेगी? कोई भी यदि इन्वेस्टर होगा तो वो देखेगा कि देश में स्टेबिलिटी है, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है। यदि यहाँ पर वो अपना मनी लगाएगा, पैसा लगाएगा, तो उसको ग्रोथ मिलेगी, उसे प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए एफडीआई कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन तथा ग्रोथ की कंडीशन को देखते हुए बढ़ती है। अब इंडिया में एफडीआई बढ़ रही है क्योंकि स्टेबल है इंडिया, और इंडिया की रैंक है थर्ड। इसमें थर्ड लार्जेस्ट रिसिपेंट है इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और ये सारा इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर हो रहा है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था लेकिन जीरो से स्टार्ट किए गए हैं, नए स्टार्ट प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें फर्स्ट रैंक है यूएसए की और सेकेंड रैंक है यूनाइटेड किंगडम की। इंडिया के बारे में यदि जाने तो इसमें 2021 में एफडीआई 44.7 बिलियन डॉलर की थी, जो 10% से बढ़कर 2022 में 49.3 बिलियन डॉलर हो गई है। अब यहाँ पर एक टर्म है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो किसी भी कंट्री में या अलग अलग कंट्रीज में कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग आदि के प्रोजेक्ट। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं कि इनके लिए कभी कभी एक से ज्यादा लैंडर्स की आवश्यकता होती है, एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करने को आते हैं। तो इसी फाइनेंसिंग को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस में सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपेंट रहा है इंडिया। यहाँ सेकेंड पोजीशन पर सबसे ज्यादा एफडीआई मिली है हमें। फिर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट डेफिसिट 2015 में जो 2.5 ट्रिलियन था, ये बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। ये दिखाता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कम इन्वेस्ट कर रही हैं। अब यहाँ अंकटाड की बात करें तो 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही स्टैब्लिश किया था। ये यूएन सेक्रेटेरिएट और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का ही एक भाग है, तथा ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अलावा ये कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी निकालता है, जैसे कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तथा इसके अलावा द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट तथा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी निकालता है। तो ये थी अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आज का लेक्चर बस इतना ही। देखो यार, वीडियो अच्छे लगते हैं ना तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यहाँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।